गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैथमेटिक्स की जो 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसकी जो 3.2 एक्सरसाइज है उसके अपन को पहले क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका था, दूसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका था। अब ये अपना तीसरा प्रश्न है। ये देखिए, ये अपना तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्नलिखित जो समीकरण दिए गए हैं ये वाले वो रैखिक समीकरण की जो युग्म हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। तो अपन को संगत और असंगत का पता लगाना है। तो ये तो संगत है और ये असंगत है। तो देखेंगे, अब अपन सबसे पहले इनकी तुलना करेंगे और तुलना करके पता करेंगे कि ये जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो चलिए सबसे पहले इसे हल करने के लिए इसकी तुलना करते हैं। ये समीकरण 1 होता है और ये अपना समीकरण 2 होता है। देखेंगे, सबसे पहले अपन तुलना करेंगे समीकरण 1 की A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। सबसे पहले अपन को क्या करना है, सवाल को देखते ही सबसे पहले करनी है तुलना। तो तुलना करने के लिए क्या करना है भाई, पहले समीकरण को तो इससे तुलना करनी है, दूसरे समीकरण की तुलना करनी है आपको दूसरे इक्वेशन से। तुलना करने के बाद अपन को क्या वैल्यू प्राप्त हो जाती है। देखिए, x के आगे क्या है A1, मतलब x के आगे A1 की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू लिख लीजिए आप, A1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, B1 की वैल्यू अपनी हो जाएगी 2, तो ये अपनी B1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, C1 की वैल्यू आ जाएगी अपनी 5, क्योंकि इसकी जो तुलना है वो हमने पहले समीकरण से कर दी। तो उसके बाद ये वैल्यू प्राप्त हो गई। उसके बाद अपन देखेंगे इस वाले समीकरण की तुलना दूसरे समीकरण से की गई है। तो देखेंगे इसमें क्या है, x के आगे A2 है, मतलब A2 की वैल्यू आएगी। तो x के आगे क्या है 2, तो ये 2 आ गई। B2 की वैल्यू आएगी अपने पास -3, C2 की वैल्यू आएगी अपने पास 7। अब इनको अपन वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि क्या इनकी रेखाएं समपाती हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं। तो ये अपन को पता चल जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो पहले वैल्यू पुट करेंगे। A1 की वैल्यू कितनी है भाई, ये देखिए A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू कितनी है 2, B2 की वैल्यू कितनी है -3। ये दोनों आपस में यदि बराबर हैं क्या, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ये बराबर नहीं है। तो ये अपनी क्या हो गई, रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेदी हो गई। ये रेखाएं कौन सी हो गई, प्रतिच्छेदी। तो अतः यहाँ नीचे लिख दीजिए ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। देखिए स्पष्ट है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की ग्राफ रेखाएं ये अपन को प्राप्त हो गई हैं। तो ये जो दोनों नहीं मिलते हैं, तो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जब ये दोनों नहीं मिलते हैं तो जो रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेदी होती हैं। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं कौन सी हैं भाई, प्रतिच्छेदी हैं। अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। यदि इनका जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी आ जाती हैं तो रैखिक समीकरणों का जो युग्म है वो कैसा होगा, संगत होगा। और यदि समांतर आती हैं और समपाती आती हैं तो क्या, ये प्रतिच्छेदी यदि आ जाती हैं आपकी, ये दोनों यदि बराबर नहीं होती हैं तो आप यहाँ लिख देंगे स्पष्ट है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की ग्राफ रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः रैखिक समीकरणों का जो युग्म है वो संगत होगा। कैसा होगा, संगत। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब अपन देखेंगे ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी वही है। समीकरण 1 मिलेगा ये अपन को और ये मिलेगा अपन को समीकरण
दूसरा। चलिए अब अपन इनकी तुलना करते हैं। समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो इनकी तुलना कर दीजिए सबसे पहले। तो सबसे पहले इनकी तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर अपन को क्या प्राप्त होगा, देखिए ये वाला इक्वेशन की पहले से और ये दूसरे से तुलना हो रही है। x के आगे क्या दिया गया है, a1, मतलब a की वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, ये x के आगे 2। उसके बाद b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, y के आगे ये आ जाएगा -3। उसके बाद c1 की वैल्यू आ जाएगी 8। आगे लिखेंगे a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये देखेंगे a2 की वैल्यू समीकरण सेकंड से तुलना कर रहे हैं तो ये आ जाएगी 4। उसके बाद b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। उसके बाद c2 की वैल्यू आ जाएगी 9। ये देखिए ये दोनों की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से निकालनी है। इसमें क्या करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये इक्वेशन है जिससे इसकी तुलना करते हैं। तुलना करने पे क्या प्राप्त होता है, मानो x से x कट गया तो a1 की वैल्यू 2 बची, बाई से बाई कट गया तो b1 की वैल्यू -3 बची, c1 की वैल्यू लास्ट में जो बचता है वो अचरण पद होता है, वो होता है अपना c1। तो इसी प्रकार ये दूसरी इक्वेशन आ गई अपने पास। ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब अपन इन्हें रखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। वैल्यू पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू अपने पास 2 है, ये देखेंगे a1 की अपने पास वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू है 4, बराबर रखेंगे b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -6। ये देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब c1 की वैल्यू लिखेंगे 8 अपॉन ये c2 की वैल्यू आ जाएगी 9। अब अपने पास इक्वेशन किस तरीके की आई है अपन देखेंगे, a 1/2 प्लस 1/2 8/9। ये दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो ऐसी जो परिस्थिति बनती है उसमें रेखाएं समांतर बनती हैं। तो ऐसे में कौन सी बनती हैं, समांतर। तो देखेंगे इसे यहाँ लिख देंगे, आप यहाँ लिख दीजिए, स्पष्ट है कि रेखाओं की ग्राफ रेखाएं समांतर हैं। इनकी जो ग्राफ रेखाएं हैं वो कैसी हैं, समांतर हैं। अतः रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत होंगे। कैसे होंगे, असंगत। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मतलब आपको पता चला यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो संगत होगा, और यदि रेखाएं समांतर हैं तो ये असंगत होगा। यही अपन को बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिए अब अपन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। 3 में किस प्रकार से दिया गया है, ये अपना पहला समीकरण है, ये अपना दूसरा समीकरण दिया गया है। अब इसमें अपन को क्या करना है, वही फिर से करना है। देखेंगे समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो इसकी तुलना करनी है अपन को, फिर से देखेंगे। तो तुलना किस प्रकार की जाती है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी तुलना पहले समीकरण से करनी है और इसकी तुलना दूसरे समीकरण से। तो देखेंगे x के आगे a1 है, मतलब a1 की वैल्यु अपन को मिलेगी x के आगे वाली 3/2, ठीक है। उसके बाद b1 की वैल्यू मिलेगी अपन को यहाँ से, b1 की वैल्यू मिलेगी 5/3। उसके बाद c1 की वैल्यू मिलेगी अपन को 7। तो a1 की वैल्यू 3/2 हो गई, b1 की वैल्यू 5/3 हो गई और c1 की वैल्यू अपनी 7 हो गई।
उसके बाद अपन निकालेंगे समीकरण सेकंड की वैल्यू निकालेंगे, तो देखेंगे A2 की वैल्यू अपने पास 9 आ जाएगी, B2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -10 और C2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 14। ये अपनी वैल्यू आ चुकी हैं। अब अपन यहाँ क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो देखेंगे A1/A2 इक्वल में B1/B2 इक्वल में C1/C2। तो देखेंगे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। A1 की वैल्यू अपन ने रखी 3/2 अपॉन A2 की वैल्यू रखी अपन ने 9 इक्वल रखेंगे। B1 की वैल्यू रखेंगे अपन 5/3, B2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ -3। तो देखेंगे क्या ये दोनों बराबर हैं। तो इनको पहले तो सिंपल फॉर्म में करिए। सिंपल फॉर्म में किस प्रकार करते हैं ये मैं आपको रफ वर्क में यहाँ बता देता हूँ। देखिए आपके पास जो वैल्यू है वो ये है 3/2/9। उसके बाद एक है अपने पास 5/3/-10। तो देखिए अपने पास ये दोनों तो बटे में दी गई हैं, लेकिन इनके बटे में कुछ नहीं दिया, तो इनके बटे में अपन 1 मान लीजिए, इसके में भी और इसके में भी। तो इनको सिंपल फॉर्म में रखने में आसानी होगी। तो अपन देखेंगे सिंपल फॉर्म में इन्हें किस प्रकार रखा जा सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनको जस्ट उल्टा कर दीजिए। जैसे कि ये 3/2 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई लगाकर 1/9 कर दीजिए, क्योंकि 9/1 है ये, तो उल्टा कर देंगे तो 1/9 हो जाएगा। तो देखिए 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 1/6। तो ये अपनी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/6। तो यहाँ रख दीजिए, ये आ जाएगी अपनी 1/6 इक्वल में। यहाँ देखिए अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 5/3 मल्टीप्लाई लगा के 1/10 कर देंगे इसको माइनस का, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -6, तो इसमें आ जाएगा 1/-6। तो देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। यदि ये दोनों बराबर नहीं हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तो यहाँ लिख देंगे ये दोनों बराबर नहीं हैं, अतः स्पष्ट है कि, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि समीकरणों की ग्राफ रेखाएं समीकरणों की ग्राफ रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी हैं, समीकरणों की ग्राफ रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। तब रैखिक समीकरण के युग्म, तो आप यहाँ लिख देंगे रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा वो कैसा होगा भाई, संगत होगा। कैसा होगा, संगत, क्योंकि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ये अपना उत्तर हो जाता है। ठीक है जी, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ये देखिए ये अपने सामने जो क्वेश्चन दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये समीकरण पहला हो गया और ये समीकरण दूसरा हो गया। चलिए फिर से वही परिस्थिति दोहरानी है, समीकरण की तुलना करनी है। तो सबसे पहले लिख लीजिए एक लाइन, समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 से बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इसकी तुलना करनी है। सबसे पहले अपन तुलना करने के लिए क्या लिखेंगे भाई, यही प्रोसेस है। x के आगे 1, तो सबसे पहले आप a1 वैल्यू निकालेंगे तो ये अपनी 5 आ जाएगी। उसके बाद b1 की वैल्यू निकालेंगे तो -3 आ जाएगी। c1 की वैल्यू निकालेंगे तो अपनी 11 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे a2 की वैल्यू की, -10 आएगी। b2 की वैल्यू लिख लेंगे आप 6 आएगी और c2 की वैल्यू आएगी -220। ठीक है, -2 आ जाएगी। ये इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब अपन बात कर रहे हैं इनकी रेखाओं की तुलना की। तो अपन किस तरीके से तुलना करनी है ये आप देख लीजिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए a1/a2 इक्वल में b1/b2 इक्वल में c1/c2। तो इन दोनों को जब आपने लिखा तो सबसे पहले इनकी वैल्यू रख दीजिए। a1 की वैल्यू अपने पास 5 है, a2 की वैल्यू -10 है। उसके बाद b1 की वैल्यू -3 है और इसकी b2 की 6 है, c1 की 11 है और इसकी 22 है। चलिए इसको काटते हैं, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10,
3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 11 बन जा 11, 11 2 जा 22। तो अपने पास जो वैल्यू आई है वो किसकी आ गई, देखिए 1/2 इसकी भी आ गई, 1/2 इसकी भी आ गई और 1/2 इसकी भी आ गई। इसका मतलब ये तीनों वैल्यू बराबर आ चुकी हैं। ठीक है, ये तीनों वैल्यू बराबर आ गई हैं, अतः रेखाएं समपाती हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, अतः रेखाएं समपाती हैं। अतः रेखाएं समपाती हैं, तब रैखिक समीकरणों के युग्म, तब जो है रैखिक समीकरणों के जो युग्म होंगे वो संगत होंगे, युग्म संगत होंगे। ये अपना उत्तर हो जाता है। आपको क्या इससे क्लियर हुआ कि जब यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो युग्म संगत होंगे, लेकिन रेखाएं यदि समांतर हैं तो युग्म असंगत होंगे, और यदि रेखाएं समपाती हैं तो ये जो युग्म होंगे वो संगत होंगे। ये अपने क्लियर हो गए 4 क्वेश्चन। चलिए अब अपन देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन। चलिए अब अपन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। इसमें भी वही होगा। सबसे पहले देख रहे हैं समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो इसकी तुलना कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले इसकी तुलना कर लीजिए। ये देखिए, तो इसी के अकॉर्डिंग आएगी a1 की वैल्यू आ जाएगी 4/3, b1 की वैल्यू आ जाएगी 2, c1 की वैल्यू आ जाएगी 8। उसके बाद बात करेंगे a2 की। a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू आ जाएगी 3, c2 की वैल्यू आ जाएगी 12। अब अपन इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए देखेंगे। सबसे पहले a1/a2 इक्वल में b1/b2 इक्वल में c1/c2। तो ये इनकी वैल्यू आ चुकी है। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। a1 की वैल्यू ये दी गई है आपके पास, इसमें देखेंगे तो 4/3 आएगी। a2 की वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वल में b1 की वैल्यू आएगी 2, b2 की वैल्यू आएगी 3, ये आपको दी गई हैं। उसके बाद आ जाएगी इक्वल में c1 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू 12। अब इसको आप काट दीजिए। ये अपना देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2/3 इक्वल में इसकी भी ये 2/3 आ जाएगी, और ये भी देखिए कट जाएगा। ये किस प्रकार कटेगा ये आप देख लीजिए। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो ये भी अपनी 2/3 आ चुकी है। तो ये मतलब तीनों वैल्यू अपने पास सेम आ चुकी हैं। ये देखेंगे, ये अपनी कट के तीनों वैल्यू सेम आ गई हैं। अब तीनों वैल्यू को अपन यहाँ पे और नोट करके इनकी जो रेखाएं हैं वो समपाती आ चुकी हैं। तो यहाँ लिख दोगे, स्पष्ट है कि रेखाएं समपाती हैं। स्पष्ट है कि जो रेखाएं हैं वो समपाती हैं, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म, रैखिक समीकरणों के जो युग्म होंगे वो कौन से होंगे भाई बताइए आप? संगत होंगे या असंगत होंगे? संगत होंगे। ये अपने संगत होंगे। यही अपना उत्तर है। चलिए आज का जो लेक्चर है वो अपना यही समाप्त होता है, क्योंकि इसमें 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन जो नेक्स्ट मुलाकात करेंगे वो अपन अगले क्वेश्चन के साथ करेंगे, जो 4th नंबर का क्वेश्चन होगा। चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और यदि आपको जो क्वेश्चंस हैं समझ में आए हों, वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक बार लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट लेक्चर के साथ होगी, जिसमें अपन आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। धन्यवाद।